फोकस है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुशीर है वजारत कानून और इंसाफ, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आपसे कबल सलमान अकरम राजा साहब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ थे। वो ये कहते हैं कि हमने तो तमाम तर अब सारी ये शराइत भी दूर कर दी हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए, जो कि पहले कहा गया था नहीं कराई गई, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि हुकूमत हमसे तीसरा राउंड करे और हम तहरीरी तौर पर भी लिख के देने को तैयार हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो तीसरे दौर क्यों नहीं कर रही, इसकी वजह नहीं मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, तीसरी राउंड की जहाँ तक बात है तो स्पीकर ऑफ द हाउस जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं और वो मुल्क से बाहर थे। गो के उनके होने ना होने से कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो तमाम तर मामले को मीडिएट कर रहे थे और उनकी प्रेजेंस थी पिछली 2 मीटिंग्स में, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस कमिंग वीक में तीसरी मुलाकात हो जाएगी और वो तीसरा राउंड भी हो जाएगा, क्योंकि पहली मुलाकात के या पहली मीटिंग के बाद जब कमेटीज़ की पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद डिसाइड हुआ था कि दूसरी मुलाकात की दूसरी मीटिंग में टू बी क्लियर ऑन दिस कि जब दोनों कमेटीज़ दूसरी दफ़ा मिलेंगी तो दूसरी मीटिंग में वो अपनी इन राइटिंग या तहरीरी तौर पे जो मुतालबात हैं या जो डिमांड्स हैं वो रखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर कहा गया कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग को ही हमारी रिटन डिमांड समझ लिया जाए और फिर उसके बाद अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब वो इन राइटिंग दे देंगे। जब तीसरी मुलाकात में वो इन राइटिंग देंगे तो ज़ाहिरी बात है देखना होगा कि क्या ये 2 डिमांड्स ही हैं या इससे ज़्यादा कोई जो है डिमांड्स के अंदर कोई चीज़ इंक्लूड की गई है या नहीं की गई, या उसमें कोई कमी पेशी है या नहीं है। यहाँ पे मुलाकात के हवाले से अगर बात की जाए तो कल की आप मुलाकात का उठा के देख लें कि कल तो मुलाकातियों का दिन था। ना फैमिली मेंबर मिला, ना लॉयर मिला, ना दीगर पार्टी के लोग मिले, ना इस कमेटी के अरकान में से कोई गया। तो यहाँ पे ये कह देना जब मंगल और जुमेरात मुख्तस हैं दिन मुलाकात के लिए, तो इनमें से तो कोई नहीं गया। वैसे मुलाकात के लिए लोग सारे चले जाते हैं। कहते हैं कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वो यही बता रहे हैं कि हमें मुलाकात नहीं करने दी गई, न पीर को, न मंगल को, न बुध को। और इसके साथ साथ आज भी अलीमा खान साहिबा का कहना था कि इवन फैमिली की जो मुलाकातें हैं वो महदूद कर दी गई हैं। देखें, अगर मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी तो फिर बैरिस्टर गौहर कैसे जाके मिलाए और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इसी तरह अगर मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी तो अलीमा खान साहिबा किस तरह जाके वहाँ पे मिली और फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। तो कम से कम ये जो है नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए इनको। इनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, इनकी मुतवातिर तौर पे, खा वो किसी केस की हेयरिंग के हवाले से हो या अदरवाइज हो, मुलाकात तो उनकी हो रही है, उसमें कोई डिनाइबिलिटी नहीं है। तीसरा राउंड जो है वो कमिंग वीक में हो जाएगा और हमारा क्योंकि वैसे भी पार्लियामेंट इन सेशन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ या सोमवार या मंगल वाले दिन तीसरा राउंड जो है उस मुलाकात का, या जो आपस में कमेटीज़ की मुलाकात होनी है तीसरी, वो इंशाल्लाह इस कमिंग वीक में हो जाएगी, वेदर ऑन मंडे और ट्यूसडे। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है जो उस तरफ से आना है उसमें क्या होगा। असीरान की बात की जाती है तो असीरान की लिस्ट अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। कोई कहता है 5000 हैं, कोई कहता है 4500 हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कौन सी जेल में है, कौन से केस में, या पार्टी की कौन सा वो ओहदा रखते हैं, या कौन से विंग से ताल्लुक है, या कौन से चैप्टर से ताल्लुक है, ये भी नहीं बताया जाता। अब वहाँ पे जब असीरान की लिस्ट आएगी तो उसमें क्या इमरान खान साहब का नाम होगा या नहीं होगा, अगर इसको वो असीरान इनको समझते हैं या नहीं समझते। और कई जो ग्रुप के मेंबरान हैं, क्योंकि 2-3 फैक्शंस में ये पार्टी बढ़ चुकी है। यहाँ पे पहला फैक्शन कहता है कि असीरान की लिस्ट में टॉप पे उनका नाम होगा, दूसरा कहता है सबसे आखिरी वो होंगे जो अपनी पार्टी के लोगों को निकलने के बाद वो आखिरी होंगे जब वो पार्टी से निकलेंगे, तो या वो अपने केसेस का मुकाबला करके निकलेंगे। तो कम से कम ये चीज की क्लैरिटी आनी चाहिए और इसी वजह से हम चाहते हैं कि इन राइटिंग वो चीजें आए ताकि कौम और आवाम के सामने वो चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में रखी जाएं, उनको दिखाया जाए। दैट्स फेयर इनफ कि आप कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो आपकी तहरीरी तौर पर हो। तहरीक इंसाफ ने अभी कहा है कि वो बिल्कुल देंगे आपको जब ये थर्ड राउंड होगा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तवातुर से हुकूमत के
मुख्तलिफ नुमाइंदे में कह लूँ वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए रिहाई मुमकिन करा दी जाए, जबकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज़ ऐसी कोई हमारी डिमांड नहीं है, और इससे कबल भी और भी दीगर लोग कह चुके हैं कि नहीं है ऐसी कोई डिमांड। तो अब मुझे नहीं मालूम, आज NRO का जिक्र भी एहसन इकबाल साहब ने किया, इससे कबल भी ख्वाजा आसिफ साहब भी करते आए हैं NRO का जिक्र। तो कुछ आप लोगों की साइड से भी आपको नहीं लगता कि इस किस्म के बयानात इन मज़ाकराती अमल को फिर सबोताज करते हैं या फिर एक गलत तासुर भी देते हैं? नहीं नादिया साहबा, हमारा कोई बयान या कोई बात ऐसी नहीं है जो हकीकत से पसे पर्दा हो या हकीकत से मुनाफी हो, क्योंकि यहाँ पे NRO तो हमने नहीं कहा कि हम NRO दे रहे हैं या वो NRO मांग रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि वहाँ से पेशकश ज़रूर होती है, क्योंकि ख्वाहिश का एक इजहार किया जा रहा है मुतवातिर तौर पे, खा वो ख्वाहिश हो बनी गाला मुंतकिल होने की, जमान पार्क मुंतकिल होने की, KP मुंतकिल होने की या नथिया गली मुंतकिल होने की। आप तमाम तर इनकी लीडर्स की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें। एक कहता है कि जी हमें बनी गाला की ऑफ़र हुई, किसने ऑफ़र किया आपको? हुकूमत ने तो बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं की। फिर आप बताएं कि फिर आप कहते हैं कि जी हमें KP की भी ऑफ़र हुई, तो हुकूमत ने तो KP की भी ऑफ़र नहीं की। इसी तरह आप कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब ने कहा नथिया गली की ऑफ़र हुई थी, तो ये किसने ऑफ़र्स की? क्योंकि हुकूमत ने तो बिल्कुल किसी किस्म की कतन कोई ऑफ़र नहीं की। हाँ, उधर से ये ऑफ़र की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि हमें ये ऑफ़र की जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको अपने केसेस का अदालतों में जो है मुकाबला करना है, उसका सामना करना है और अपने आप को अदालतों से जो है वो बेगुनाह प्रूव करके वो तो ये करने को तैयार है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो रखना डालती है, यानी जमानतों के हवाले से हो, हर केसेस के हो, वो कहते हैं हम तो इसको फेस करने को तैयार हैं, जितने भी केसेस हैं, एंड वी आर रेडी टू फेस इट। हमने सिर्फ हुकूमत से ये कहा है कि आप इस मामलात को रोके ना, जिस तरह से हुकूमत करती आई है अब तक उनके केसेस में, वो सब ना करें आप। नहीं, हमने कौन सा केस रोका? अब ये देखें कि रूटीन मैटर है, 190 मिलियन पाउंड की जजमेंट अब 13 तारीख को सुनाई जाएगी। अब वो 13 तारीख को सुनाई जाएगी या नहीं जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द जज, बिकॉज यू नो इट्स नॉट फॉर मी और यू टू एसरटेन कि जज ने अभी तक फैसला लिखा है कि नहीं लिखा। अब ये अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड केसेस तो है नहीं, या इमरान खान साहब का दौरा हुकूमत तो है नहीं कि लिखे लिखाए फैसले कहीं और से आ जाए और 5 मिनट में सुना दिया जाए। अब जो वहाँ पे जरा हुई है, जो वहाँ पे शहादतें हुई हैं, तमाम तर ये चीज़ें जो रिकॉर्ड पे आई हैं, जो एविडेंस आया है, उसको जज साहब ने देखना है और ये एक रूटीन मैटर है। मैं बसीयत वकील आपको बता सकता हूँ कि रूटीनली कितने ही केसेस हैं, आप रीडर से पूछते हैं क्या जज साहब ने फैसला लिख दिया या नहीं, आज सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे। मतलब ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कम से कम चलने दें। इसके ऊपर जो है आपने इतनी एस्पर्शंस कास्ट कर दी हैं कि शायद जो है हुकूमत कर रही है या हुकूमत के कोई मामलात है माजरत के साथ, ना तो ये उस तरह की अदालतें हैं। अदालतें अब आज़ाद हैं, अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, जजेस इंडिपेंडेंट हैं, तो और हुकूमत का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। और ना ही हुकूमत को कोई तशवीश है, फैसला आता है, और ना ही हुकूमत को कोई तशवीश है कि ये बार बार जब तारीख दी जाती है और उसको फिर मौखर किया जाता है फैसला सुनाने के हवाले से। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा कि हुकूमत का इससे ना कोई लेना है ना कोई देना है, एंड हुकूमत हैज नो रोल टू प्ले इन दिस। दिस इज फॉर द जुडिशरी एंड फॉर द ऑनरेबल जज कि वो अपना फैसला कब तक कंप्लीट कर लेते हैं, कब तक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंस करना है। ये एक रूटीन मैटर है, एक रूटीन प्रोसीजर है। आए रोज हम अदालतों में यही चीज फेस करते हैं। कभी अदालतों में फैसला सुनाया जाता है, प्रोनाउंस की जाती है जजमेंट, कभी फिर अगली तारीख दे दी जाती है और कहा जाता है कि जी अभी तक फैसला मुकम्मल तौर पे मैंने लिखा नहीं है, मैं फैसला स्टिल अभी लिख रहा हूं। तो इसमें इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये मज़ाकराती अमल से उसका कोई लेना देना नहीं है, या कोई मैटर इस हवाले से जो है उसका कोई नेक्सस नहीं है। लेकिन PTI अफसोस के साथ मैं ये बात करूं कि वो इसका नेक्सस बनाना चाहती है और वो इस चीज़ को इस तरह प्रेजेंट करना चाहती है शायद इन दोनों का आपस की जो है वो कोई कनेक्शन है, इस वजह से नहीं सुनाया जा रहा। तो क्या अगर फैसला इनके खिलाफ आ गया तो क्या मुज़ाकरात से ये उठ जाएंगे? तो ये अब देखने वाली बात है जो सोमवार वाले दिन ही पता चलेगी, मंडे को पता चलेगी।